Hello to all of you. This is the second video provided by me for English. इस वीडियो में कुल मिलाकर के इन 3 सवाल पर बात किया जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड इंग्लिश, सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश एंड थर्ड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन. मतलब इंग्लिश क्या है, दूसरा इंग्लिश के वर्गीकरण कैसे किए गए हैं, और तीसरा इंग्लिश के जो वर्गीकरण किए गए हैं उनके पीछे की सच्ची कहानियाँ क्या हैं. तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ ऐसे बात आप जानेंगे इस वीडियो को देखने के पश्चात जो हो सकता है पहले से आपको पता नहीं रहा होगा. तो शुरुआत की जाती है अंग्रेजी के परिभाषा से. तो पहला सवाल, व्हाट इज कॉल्ड इंग्लिश. सो इंग्लिश इज द लैंग्वेज. अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक भाषा है. स्पोकन बाय पीपल इन इंग्लैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज इन मेनी अदर कंट्रीज. इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी एक भाषा है जो बोली जाती है इंग्लैंड के लोगों के द्वारा, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों के द्वारा, और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ अब बहुत सारे अन्य जो देश हैं उसमें भी यह भाषा बोली जाने लगी है. इसी कारण से इंग्लिश जो है, इंग्लिश को अब कंसीडर किया जाता है ग्लोबल लैंग्वेज. क्या कंसीडर किया जाता है? ग्लोबल लैंग्वेज. तो यदि कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इंग्लिश टू बिकम ग्लोबल लैंग्वेज, तो इसका आंसर होगा क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में इंग्लिश अब बोली जा रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसलिए अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज कहे जाते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अगली जो बात आती है वो ये कि इंग्लिश जो शब्द है इसका प्रयोग केवल भाषा के लिए ही नहीं होता है. व्हाट डज दैट मीन? इट्स मीन कि जिस प्रकार हम लोग भारत में रहते हैं तो जस्ट बिकॉज वी रिसाइड इन इंडिया हम लोग अपने आप को बोलते हैं इंडियन. उसी प्रकार इंग्लैंड में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग अपने आप को एज इंग्लिश एड्रेस्ड करते हैं. आई रिपीट, जैसे इंडिया में रहने वाला लोग अपने आप को इंडियन बोलता है, चाइना में रहने वाले लोग अपने आप को चाइनीज बोलते हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश वर्ड से एड्रेस्ड किया जाता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. कि इंग्लिश का जो हिस्ट्री है क्या है और किस आधार पर, किस ड्यूरेशन पे इनको क्लासिफाइड किए गए हैं. तो इंग्लिश के क्लासिफिकेशन अगर की जाए इसके हिस्ट्री को कंसीडर करके तो यह है 3 प्रकार के. पहला है ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश. अब बात स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश से. तो ओल्ड इंग्लिश का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम स्पैन है, वो है AD 449 से 1066. अब इसके बारे में एक छोटी सी कहानी समझिए. वो कहानी ये है कि ओल्ड इंग्लिश जो ये दिख रहा है ये सही मायने में जर्मन लैंग्वेज. ये कौन सा लैंग्वेज है? जर्मन लैंग्वेज. अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 449 में जर्मनी से कुछ जर्मन ट्राइब्स इंग्लैंड पर अटैक किए और अटैक करने के बाद वहीं रिसाइड कर गए और वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करके उसको संभालने लगे. यह प्रक्रिया कुल मिलाकर के चली 1066 तक. इसी कारण से कहा जाता है कि 449 से 1066 तक का जो ड्यूरेशन है वो है ओल्ड इंग्लिश का. वह किसका है? ओल्ड इंग्लिश का. फिर जर्मन ट्राइब्स जो वहाँ रहे, कहा जाता है कि अंत में चल के सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो वहाँ के प्रशासनिक लोग थे, जो इलेक्टेड पर्सन थे या जो भी सरकार चला रहे थे, उन सभी लोगों के बीच ही किसी प्रकार का मतभेद हुआ और वे सभी के सभी वापस लौट आए. जब वे वापस लौटे, कौन वापस लौटे? जर्मन ट्राइब्स. तो फिर सेकेंड नंबर में जो वहाँ पर पहुँचे लोग वो फ्रांस के लोग पहुँचे.
कहा जाता है कि ये जो जर्मन ट्राइब्स हैं यही इस फ्रांस के साथ मिलके अगेन अटैक किए, और अगेन अटैक किए फ्रांस के साथ मिलकर के। तो फ्रांसीसी जब वहाँ पर जा कर के फिर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगे, वहाँ की जो सत्ता है जब फ्रांस के लोगों ने संभालना चालू किया, तो कहा जाता है कि फ्रॉम 1066 टू 1150, ये जो बीच का जो ड्यूरेशन है इसमें केवल फ्रांस भाषा बोली जाती थी, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज भी कहा जाता है, हिंदी में फ्रांसीसी भाषा कहते हैं। सो द स्टोरी इस प्रकार है कि जो जर्मन ट्राइब्स लौटे तो फिर कुछ जर्मन ट्राइब्स फ्रांसीसी के साथ मिलकर के अटैक किए, और वहाँ पर 1150 से लेके 1500 तक जो रहा वो जो पीरियड कहलाया मिडिल इंग्लिश। तो यदि आपसे कोई कहे कि ओल्ड इंग्लिश का लाइफ स्पैन कब से कब तक था, तो कहा जाएगा 449 टू 1066। फिर यदि कहे कोई कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो सही मायने में कौन सा लैंग्वेज है, तो यह है जर्मन लैंग्वेज। यह चला था 449 से 1066। फिर 1066 में फ्रांसीसी अटैक किए। 1066 से 1150 के बीच 1150 के बीच जो वहाँ भाषा बोली जाती थी वो बोली जाती थी फ्रेंच। देखिए, फ्रेंच वॉज स्पोकन ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 1066 टू 1150, 1166 टू 1150, इस ड्यूरेशन तक यह भाषा बोली जा रही थी। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि जो पुरोहित वर्ग थे कहाँ के, इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो जो अंग्रेजी भाषा है, कौन सी भाषा, अंग्रेजी, जो ओल्ड इंग्लिश है यह समाप्त हो जाएगी। तो जो वहाँ के पुरोहित वर्ग हैं उन्होंने यह कहा सभी लोगों से कि आप सभी लोग स्पीच सुनने तभी जाइएगा जब सामने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बोले। तो फिर वहाँ के लोगों ने उन पुरोहित वर्गों के लोगों को सुना और उनके बात को स्वीकार किया। उसके बाद जो वहाँ के नेतागण थे उन्होंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया, वे लोग कौन से भाषा बोल रहे थे, वे लोग बोल रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज। क्या बोल रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज। और उन्होंने अंग्रेजी बोलने का प्रयास किया। तो उन्होंने जो अंग्रेजी कहा, उन्होंने जो अंग्रेजी बोला उसमें फ्रेंच भी उपस्थित था और थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश के भी एलिमेंट्स मौजूद थे। और उसके बाद जो नया भाषा डेवलप हुआ उसी को कहा गया मिडिल इंग्लिश, और ये चला फ्रॉम 1150 से 1500 तक। फिर आगे ये जो है बढ़ी। फिर हुआ ये कि करीब करीब 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। अब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद फिर अंग्रेजी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और सही मायने में मिडिल इंग्लिश के जो डायलेक्ट्स हैं कुल मिलाकर के होते हैं 5: नॉर्दर्न, साउदर्न, कैंटिस, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। तो ये जो ईस्ट मिडलैंड है यही ज़्यादा पॉपुलर होकर के यही बन गया मॉडर्न इंग्लिश। यही क्या बन गया, मॉडर्न इंग्लिश। और यह फिर मूव करना चालू किया फ्रॉम 1500 टिल नाउ। अभी तक जो भाषा चल रही है वो मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत आता है। मिडिल इंग्लिश में के जो कुछ शब्द हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे 12 में आप लोग पढ़े होंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो गो देखे होंगे तो उसमें GO गो नहीं था, उसमें GOE है। तो ये जो वर्ड है ये वर्ड मॉडर्न इंग्लिश से बिलोंग नहीं करता है, ये वर्ड बिलोंग करता है मिडिल इंग्लिश से। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग गो नहीं बोलते हैं, हम लोग GO गो बोलते हैं, न कि GOE। सो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अब देखिए आगे कुछ बात और इसके बारे में जान लेना है। वो ये जो कंप्लीट ट्रांसलेशन था बाइबल का इंग्लिश में किया गया, और किनके द्वारा, वाइक्लिफ के द्वारा, जो पब्लिश्ड हुआ था 1382 में। और ये भी इसलिए किया गया था क्योंकि सभी लोग अलग अलग भाषा में चले गए, उसको ज़्यादा पॉपुलर बनाने में चले गए। तो फिर वहाँ के पुरोहित वर्ग ने यह सोचा कि जल्दी से अंग्रेजी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ किया जाए। तो वाइक्लिफ नामक जो व्यक्ति हैं इन्होंने अंग्रेजी में बाइबल को ट्रांसलेट किया, और कौन से भाषा से, लैटिन से। कौन से भाषा से, लैटिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइबल है शुरुआत में लैटिन लैंग्वेज में था, जो बाद में किस में कन्वर्ट कर दिए गए, इंग्लिश में। किनके द्वारा, वाइक्लिफ के द्वारा। तो यह जो बातें हैं ये इंग्लिश के संदर्भ में बातें थी, जितना बात हम सभी लोगों को जानना अति आवश्यक था।
तो एक बार मैं फास्टली रिपीट करता हूं कि मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि व्हाट इज कॉल्ड इंग्लिश, जिसके बारे में मैंने कहा कि इंग्लिश जो है एक भाषा है जिसे बोली जाती है इंग्लैंड में, यूनाइटेड स्टेट्स में और अब लगभग सभी देशों में। उसके बाद मैंने यह बताया कि इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको इंग्लिश शब्द से संबोधित भी किया जाता है। उसके बाद बताई गई कि इंग्लिश का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में हुआ है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के बारे में मैंने ये कहा कि ओल्ड इंग्लिश जो है इसको जर्मन लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको डेवलप करने वाले जो लोग थे वो थे जर्मन ट्राइब्स, जो जर्मनी से आए थे। कब? 449 में। कब तक रहे? 1066 तक। फिर 1066 से लेकर के 1150 तक यहाँ पर जो भाषा बोली जाने लगी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोला गया। क्यों? क्योंकि जो जर्मन ट्राइब्स कुछ गए थे वो फ्रांसीसी से मिल करके फिर अटैक करके आ गए और वो फ्रांसीसी आ करके अपनी ही भाषा बोल रहे थे। फिर पुरोहित वर्ग ने कहा कि तब तक इन लोगों को नहीं सुनना है जब तक कि ये लोग अंग्रेजी में भाषण न दे। तो फिर इन लोगों ने अंग्रेजी में बोलना प्रयास किया और अपना फ्रेंच लैंग्वेज और ओल्ड इंग्लिश को मिक्स करके इन्होंने एक न्यू लैंग्वेज डेवलप कर दिया जिसे कहा गया मिडिल इंग्लिश। इस मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट कुल मिलाकर के 5 है जो यहाँ पर लिस्टेड हैं, जिसमें जो ईस्ट मिडलैंड है यही आगे चल करके जो है मॉडर्न इंग्लिश का रूप लिया, जो 1500 से शुरुआत हुआ और अभी तक ये चल रहा है। मीन्स जो ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो किससे संबंध रखता है? मॉडर्न इंग्लिश से। वो किससे संबंध रखता है? मॉडर्न इंग्लिश से। तो यह जो था यह इंग्लिश के संदर्भ में कुछ बातें थी। कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी हैं जिसको ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया गया वो 1476 है। इसी के बाद जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें बहुत इजाफा देखने को मिला था। और साथ में यह भी याद रखना है कि वाइक्लिफ के द्वारा बाइबल जो लैटिन में था उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था पहली बार 1382 में। तो यह पूरा का पूरा अंग्रेजी के बारे में था, जो इसकी हिस्ट्री को लेकर के भी यहाँ पर कुछ सूचना हम सभी लोगों को दिया है।